हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज अनीता। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के अंग्रेजी के वाक्य जब हम बोलते हैं, लिखते हैं, तो सिंस एंड फॉर का इम्पोर्टेंट रोल होता है। यह जानकारी आपको भी है कि जब हम बातें करते हैं हिंदी में कि 12 सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ, 2 दिनों से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, 4 सप्ताह से मैं काम करते आ रहा हूँ, या फिर कई सालों से मैं गाना सीखते आ रहा हूँ, इस तरह की बातें हम जब करते हैं और से का प्रयोग करते हैं तो अंग्रेजी के प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में सिंस एंड फॉर का यूज होता है। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सिंस किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है और फॉर कहाँ और किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। तो आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपका कन्फ्यूज़न दूर करने वाली हूँ, इसलिए मेरा वीडियो लगातार अंत तक देखिए। एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड मेरा वीडियो को शेयर करें ताकि किसी दूसरे स्टूडेंट को या दूसरे को फ़ायदा हो। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में सिंस कहाँ यूज़ किया जाता है, किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। तो नियम के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में 2 तरीके के टाइम बताया जाता है। फर्स्ट, पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके साथ सिंस यूज़ किया जाता है। दूसरा टाइम है पीरियड ऑफ टाइम, ये दूसरे तरीके का टाइम बताया जाता है जिसके साथ फॉर यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको क्लियर पॉइंट ऑफ टाइम का एक्सप्लेन करती हूँ कि किस किस सिचुएशन में सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट को मैं डिटेल से समझाऊंगी और 8 पॉइंट के साथ ही सिंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना होगा। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स हम टाइम को पॉइंट आउट करके या फोकस करके हम बताते हैं। नेम ऑफ द डेज, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हम बात करते हैं कि मैं संडे से पढ़ते आ रहा हूँ या स्टडी करते आ रहा हूँ, तो हम अंग्रेजी में कहेंगे ही हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस संडे या मंडे या ट्यूसडे। इस तरह की नेम ऑफ द डेज के साथ सिंस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है नेम ऑफ द मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर। इस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस यूज किया जाता है। जैसे दे हैव बीन लर्निंग डांस सिंस दिसंबर या नवंबर या मार्च। आप नेम ऑफ द मंथ्स के साथ सिंस यूज किया जाता है। थर्ड है नेम ऑफ द ईयर्स, जैसे आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2005, मैं 2005 से पढ़ाते आ रही हूँ। तो इस तरह से ईयर्स नेम 2005, 2000, 2010, इस तरह के ईयर्स नेम के साथ सिंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द सीजन, विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन। वी हैव बीन वेटिंग सिंस समर सीजन, समर सीजन से ही मैं आपका इंतज़ार करते आ रहा हूँ। इस तरह से नेम ऑफ द सीजन के साथ सिंस यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द इवेंट्स, किसी का जन्मदिन है या किसी की डेथ हो गई है, डिपार्चर है या अराइवल है या चाइल्डहुड है या फिर यंगेस्ट जो भी है या ओल्ड एज है, ये सारे इवेंट के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज़ बीन लर्निंग डांस सिंस चाइल्डहुड, बचपन से वह डांस सीखते आ रहा है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द फेस्टिवल, होली है, दिवाली है, क्रिसमस है या दशहरा है, इस नाम के साथ में सिंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे
ही हैज़ बीन वेटिंग सिंस क्रिसमस डे या क्रिसमस फेस्टिवल, वह क्रिसमस फेस्टिवल से ही आपका इंतजार करते आ रहा है। नेक्स्ट है क्लॉक। जैसे हम बात करते हैं, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 7 o'clock या 7 AM या 7 PM। क्लॉक AM PM के साथ सिंस यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लास्ट मंथ। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक या लास्ट ईयर। इस तरह से लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक के साथ सिंस यूज किया जाता है। अब मैं बताने वाली हूँ कि दूसरे तरीके के टाइम को हम पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर यूज करते हैं। इसमें काउंटिंग नंबर यूज किए जाते हैं, मंथ, डेज, वीक, आवर इसके साथ। जैसे 2 days, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 days। मैं 2 दिनों से आपका इंतजार करते आ रहा हूँ। I have been learning English for 5 months। 5 months से मैं इंग्लिश सीखते आ रहा हूँ। I have been working for 3 weeks। मैं 3 वीक से काम करते आ रहा हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं for का यूज पीरियड ऑफ टाइम मीन्स हम टाइम का ड्यूरेशन नाप के बताते हैं कि 2 days, 2 hours, 1 hours या 10 years या फिर अ लॉन्ग टाइम्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत समय से तुम्हारा इंतजार करते आ रहे हैं या आ रहा हूँ। नेक्स्ट है 10 days या many days। They have been playing match for many days। बहुत दिनों से मैच खेलते आ रहे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल दोनों में बिल्कुल अंतर अलग अलग है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस यूज किया जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। पॉइंट ऑफ टाइम में हम एग्जैक्ट डेज नेम, मंथ्स नेम, years name, season name, events name, festival name, 7 o'clock, 8 o'clock, 8 AM, 9 PM, last month, last year, last week इसके साथ since यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंग्रेजी के वाक्यों के साथ। अब यहाँ देख सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड में काउंटिंग नंबर मीन्स टाइम का ड्यूरेशन, कितने घंटे, 1 घंटे, कितने दिन, 2 दिन, 4 दिन, कितने वीक, 6 वीक, 7 वीक, कितने मंथ, 5 मंथ, 4 मंथ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 2 days, 5 months, 3 weeks, 1 hour, लॉन्ग टाइम, 10 years। इसके साथ फॉर यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंग्रेजी के वाक्यों में जब हम बोलते हैं और लिखते हैं। तो इस तरह से कितना आसान है। बस आपको 2 तरीके के टाइम को याद रखना है। पॉइंट्स ऑफ टाइम जिसमें नेम ऑफ डेज, वीक, ईयर्स ये याद रखना है, एंड दूसरे तरीके का टाइम है पीरियड ऑफ टाइम जिसमें हम टाइम का ड्यूरेशन 1, 2, 3 काउंटिंग नंबर से याद करते हैं। तो इस तरह से आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में सिंस एंड फॉर का प्रयोग बहुत आसानी से आप वाक्यों में कर सकते हैं।